2019 में इसका नोटिफिकेशन आया, 2022 में जाके सर इसका एग्ज़ाम हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फिर फाइनल मेरिट आई। हम सब ने फाइनल मेरिट पास है सर। फाइनल मेरिट का मतलब होता है जॉब लग जाना, है ना। उसके बाद जब पैनल की बारी आती है, मतलब पोस्टिंग की बारी कि आपको कहाँ पोस्ट मिलेगी, उसके 1 घंटा पहले रेलवे करता है कि आपकी वैकेंसी घटा लेता है। उसे 4 साल से याद नहीं आता कि वैकेंसी घटानी है, उसे 1 घंटा पहले याद आता है जब सारी प्रक्रिया हो गई होती है। हमारे समझ में ये नहीं आई 2019 में जो वैकेंसी 2900 प्लस थी वो 2023 में 700 कैसे रह गई, ये समझ से परे है। बात समझ नहीं है। जो बंदा यूआर से क्वालिफाई करता है वो यूआर से सीट लेके जाता है। उन्होंने क्या किया है कि यूआर से सीट नहीं दी, उन्होंने ओबीसी से सीट दे दी उसके कैटेगरी से, जिससे कि ओबीसी के बच्चे बाहर हो चुके हैं। 27% का रिजर्वेशन जो दिया है वो बिल्कुल उन्होंने बर्बाद कर दिया रिजर्वेशन को। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। यहाँ जंतर मंतर पे रेलवे के खिलाफ एक प्रोटेक्शन चल रहा है और ये वो विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम पास करने के बावजूद, मेडिकल होने के बावजूद इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। इनका कहना है कि पद को घटा दिया गया है और इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या मेन मामला है, इन्हीं बच्चों से सुनते हैं। जी बताइए, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं यूपी गाजियाबाद से आया हूँ, मेरा नाम अंकित है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2019 में आरआरसी ने एक वैकेंसी निकाली तो ग्रुप डी की। अब उसमें इन्होंने क्या करा, 16 आरआरसी हैं टोटल, जो सभी को मतलब 16 आरआरसी पूरे ऑल इंडिया में वैकेंसी को रिक्रूट करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि 4 प्रकार के जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, हम जितने बच्चे हैं सारे मेरिट क्वालिफाई हैं, रिटर्न क्वालिफाई हैं, जो फिजिकल होता है वो सब क्वालिफाई हैं। फाइनल मेरिट के बाद में इन्होंने डीवी करवाया और डीवी के बाद में एक मेडिकल होता है। मेडिकल में 4 प्रकार के स्टैंडर्ड होता है और इसमें सबसे नीचे आते हैं B2 और C1 वाले जो मेडिकल होते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो B2 C1 वाले बच्चे होते हैं उसको थोड़ी बहुत रंगों की प्रॉब्लम होती है, जिसको माइनर प्रॉब्लम है थोड़ी कि भाई थोड़ा हकलाने में प्रॉब्लम आ गया, फ्लैट फुट की दिक्कत आ गई, तो उसको जो है रेलवे क्या करता है कि B2 और C1 की पोस्ट दे देता, मतलब मेडिकल वो करता है, प्रोवाइड करता है। अब उसमें हुआ क्या कि 2019 में सभी आरआरसी में अच्छी वैकेंसी थी B2 और C1 की। हाँ, B2 और C1 की अच्छी वैकेंसी थी 2019 में जब इन्होंने नोटिफिकेशन किया। अब 2023 में इन्होंने पता नहीं क्या इन्होंने मंत्र लगाया, क्या लगाया, सभी वैकेंसी को इन्होंने रीएडजस्ट कर दिया कि रीएडजस्ट मतलब कि भाई इधर की नीचे करके उधर की बढ़ा दी, हाई स्टैंडर्ड वाली सारी वैकेंसी बढ़ा दी और जितने भी B2 और C1 वाली वैकेंसी थी वो सारी इन्होंने डिक्रीज़ कर दी, जिसकी वजह से और हम लोग जो हैं जो B2 C1 वाले उनको उनके नंबर मेरिट से भी अच्छे हैं, 10 नंबर 12 नंबर, फिर भी हमको पोस्ट अलॉट नहीं हुई है। और हमें जो हमारा आंकड़ा ये नहीं कि भाई ये जो आप देख रहे हो, हमारा आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, 11 से 12 हज़ार स्टूडेंट टोटल है B2 और C1 के। पोस्ट कितना है? पोस्ट है सर इसमें ओवरऑल जो पोस्ट है 1,03,769 और इसमें जो है आरक्षण वगैरह काट पीट के नॉर्मल छात्रों को 40 से 50 हज़ार वैकेंसी है नॉर्मल के लिए बस। अब उसमें भी इन्होंने वैकेंसी B2 C1 की इतनी ज़्यादा घटा दी है जिसकी वजह से सर जी किसी को पोस्ट नहीं मिली है। और वो भी ये नहीं कि भाई आप 2019 में उसको ऊपर नीचे करो कि अब जैसे मैंने स्टार्ट करा तैयारी, तो मैंने इस वजह से स्टार्ट करी कि भाई मेरे को ये वाली दिक्कत है, तो मैं इतनी वैकेंसी में अच्छी प्रिपरेशन करके वैकेंसी में ले लूँगा। अब मेरे को पता चलता है कि मैं जो हूँ, मैं आरआरसी मुंबई से हूँ, आरआरसी मुंबई में 2400 वैकेंसी थी B2 C1 की। अब उन्होंने घटाकर 2023 में पैनल होने से मात्र 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर मात्र उन्होंने 400 वैकेंसी छोड़ी। 2000 वैकेंसी, सारी वैकेंसी जितने भी A2 और अच्छे मेडिकल वाले थे उनको उन्होंने दे दी। अब हमें सबको कर दिया बाहर इन्होंने। अब पता नहीं क्या तो इनके अंदर चल रहा है। अलग-अलग बोर्ड से पूरे सारे अलग-अलग 16 आरआरसी है, उनके सभी से हैं। आप किस बोर्ड से हैं? सर मैं सिकंदराबाद बोर्ड से हूँ सर। हाँ, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ सर। मैं 2018 से मैंने इसकी तैयारी चालू की थी, 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया, 2022 में जाके सर इसका एग्ज़ाम हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फिर फाइनल मेरिट आई। हम सब ने फाइनल मेरिट पास है सर। फाइनल मेरिट का मतलब होता है जॉब लग जाना, है ना। उसके बाद जब पैनल की बारी आती है, मतलब पोस्टिंग की बारी कि आपको कहाँ पोस्ट मिलेगी, उसके 1 घंटा पहले रेलवे करता है कि आपकी वैकेंसी घटा लेता है। उसे 4 साल से याद नहीं आता कि वैकेंसी घटानी है, उसे 1 घंटा पहले याद आता है जब सारी प्रक्रिया हो गई होती है।
फिर उसके बाद जब अगर इनको 2019 से 2022 के बीच में रेलवे का कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, वैकेंसी गई कहाँ आखिरकार? रेलवे को अचानक जरूरत रिटायरमेंट होते हैं, वैकेंसी अपने आप नहीं बढ़ जाती है ना। अब उसके बाद हुआ क्या, अब हमारी वैकेंसी कम कर ली गई, जो कम करी गई वैकेंसी वो दे दी गई हायर मेडिकल स्टैंडर्ड वालों को। हम लोगों को आज की डेट में बेरोजगार कर दिया गया। 4 साल में हमने इतनी जी तोड़ मेहनत करी, फिजिकल निकाला, मेडिकल निकाला, एग्जाम निकाला, फाइनल मेरिट निकाली, उसके बाद आज सर हम बेरोजगार हो गए हैं सर पूरी तरह। बहुत सी आरआरसी का ऐसा हाल है, A1 A2 मेडिकल पास है, A2 बेस्ट मेडिकल होता है रेलवे का, फाइनल मेरिट पास है, उसके बाद उन्होंने बाहर कर दिया, नहीं आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, आप बाहर हो जाओ। रेलवे ने नियम बनाया है 1:1 का, 1 सीट है तो 1 बच्चे को बुलाएंगे हम, 1 सीट है 1 बच्चे को बुलाया तो हम सब वही बच्चे हैं और हमें बाहर कर दिया। वैकेंसी भर कैसे गई अचानक? जब 1 लाख वैकेंसी निकली थी, ये तो जुमलेबाजी हो गई। 1 लाख वैकेंसी निकली थी मतलब 50,000 की ज्वाइनिंग हो गई, 50,000 तुमने हटा दिए, नाम हो गया कि 1 लाख वैकेंसी निकली थी, ये खड़े हुए 50,000। ऐसा तो नहीं कि पीछे से ले लिया हो कहीं? क्या पता सर, हमें नहीं मालूम कहाँ से ले लिया गया। वो तो आरआरसी समझेगी ना, वो आरआरसी समझे। हम पहुँचते हैं तो हमें भगा दिया जाता है, ए निकलो, तुम्हें एटिकेट नहीं है, कैसे आ गए अंदर करके, हमें भगा दिया जाता है। आज की डेट में सर हम उधार लेके आए हैं सर, करीब 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से आए हैं सर। हमने सुबह से खाना तक नहीं खाया सर, हम ऐसे ही बैठे, गला तक बैठ गया सर हमारे चिल्ला चिल्ला के, कोई हमें कवर नहीं। आप लोग कहाँ से? हम अमृतसर से आए हैं। अमृतसर जी, पंजाब का कौन सा बोर्ड है? पंजाब से आरआरसी दिल्ली बोर्ड है। अच्छा। यही तो आपका भी यही समस्या है। B2 ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ हमारा ही सर, RRC दिल्ली से हम, तो मेडिकल मेरा मुरादाबाद हुआ था, वो मेडिकल के बाद हमें बाहर निकाल दिया था। जैसे ये आपने सुना इनका मेडिकल क्लियर होने के बावजूद भी इनको पोस्ट नहीं मिल रहा है और अचानक वैकेंसी का स्टेट हटा दी गई, तो क्या करना? जी, मैं बुलंदशहर से हूँ, यूपी से, मेरा डिवीज़न दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली से हूँ। और ये जो वैकेंसी है A2 मेडिकल फिट होने के बाद भी हमें जॉब नहीं दी गई है। ये दिल्ली जोन में ही हुआ है और जोनों में A2 मेडिकल वाले इनको सबको सीट मिली है, जबकि दिल्ली जोन ने ये दी नहीं है सीटें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 1:1 में जब इन्होंने बच्चों को बुलाया है तो सबको जो पोस्ट हैं वो अलर्ट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर जो है पोस्ट अलर्ट नहीं करी हैं, चाहे वो B2 मेडिकल हो चाहे C1 मेडिकल हो। लेकिन यहाँ तो हमारा जो दिल्ली जोन है उस पर A2 मेडिकल होने के बाद भी बच्चों को पोस्ट नहीं दी गई। क्या नाम है आपका? जी, गजेंद्र कुमार। जी, जैसा देखा आपने कि यहाँ पे 1:1 का जो रेशियो है उसमें बुलाया गया है छात्रों को, मतलब जितने पोस्ट हैं उतने ही छात्र फिट घोषित किए गए हैं और वो क्वालिफाइड हैं, बट उनको पोस्ट नहीं मिल रही, एंड टाइम पे पोस्ट घटा दिया गया है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा से हूँ, यूपी मथुरा। सर मतलब इन्होंने एक तो पहले बहुत टाइम ले लिया, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में पूरे 4 साल हो गए, तब से हम वेट कर रहे थे। फिर वेट करते करते तब इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाला। उससे पहले 1 घंटे पहले जो हमारी नोटिफिकेशन था उसमें पहले वैकेंसी जो थी, फिर उन्होंने 1 घंटे पहले ही मतलब इन्होंने वैकेंसी रिवाइज कर दी। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद पैनल दिया है। जब आपको वैकेंसी रिवाइज करनी तो पहले कोई नोटिस या वैसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, ना ही जब से इन्होंने जितने रिजल्ट पैनल में बच्चे निकाले इन्होंने कोई ऑफिशियली डाटा नहीं दे रहे हैं, ना ही हम वहाँ जाए भी। ये समझिए सर, हमारे समझ में ये नहीं आई 2019 में जो वैकेंसी 2900 प्लस थी वो 2023 में 700 कैसे रह गई? ये समझ से परे है, बात समझ नहीं है। 5 साल में बंदा रिटायर भी होता है और कुछ बंदे मतलब हो सकता है मतलब वैकेंसी बढ़नी चाहिए, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है वैकेंसी बढ़नी चाहिए थी, घट कैसे गई, ये समझ से परे है। अब ये उस वैकेंसी के हिसाब से आप लोग क्वालिफाइड थे? हाँ, बिल्कुल क्वालिफाइड है और इसमें रिजेक्टिव जानबूझ के रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये समझिए कि तो जानबूझ के हमारे मुंह से हमारी नौकरी को छीन रहे हैं। ये बंदे A2 B1 वाले भी यहाँ पर खड़े हैं, मतलब हायर स्टैंडर्ड क्वालिफाई है। जी, आप लोगों का क्या है? सर उन्होंने 1/1 DB में बुलाए थे, जितनी वैकेंसी इतने ही बच्चे बुलाए हैं। उसके अलावा उन्होंने हमें फिर भी बाहर कर दिया है, वर्टिकल रिजर्वेशन लागू करके। वर्टिकल रिजर्वेशन लागू नहीं किया उन्होंने, हॉरिजॉन्टल लागू किया है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। जो 2019 में नोटिफिकेशन आया था कि वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से सब बच्चे आएंगे, लेकिन उसका वर्टिकल रिजर्वेशन ये चीज़ है, जो बंदा UR से क्वालिफाई करता है वो UR से सीट लेके जाता है। उन्होंने क्या किया है कि UR से सीट नहीं दी, उन्होंने OBC से सीट दे दी उसके कैटेगरी से, जिससे कि OBC के बच्चे बाहर हो चुके हैं। 27% का रिजर्वेशन जो दिया है वो बिल्कुल उन्होंने बर्बाद कर दिया रिजर्वेशन को। ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश माने, 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, अगर जो बंदा UR से क्वालिफाई हो जाता है वो UR से सीट लेके जाएगा, वो अपनी सीट से OBC से नहीं लेके जाएगा। और 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई थी रेलवे को कि जो बंदा UR से सीट पास क्लियर किया है वो UR से सीट लेके जाएगा, अपनी कैटेगरी से नहीं लेके जाएगा। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती बाहर कर दिया है 800 बच्चों को।
जो दिल्ली जोन ने किया है। इसी कैटेगरी के बच्चे फिर जो वैकेंसी थी वो क्या किया फिर? वो उन्होंने उनके पास खाली हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ओबीसी की सीट सब भर चुकी हैं, यूआर की खाली हम जनरल में देंगे। वो 1000 सीटें खाली बता रहे हैं। हमारा सब कुछ A2 मेडिकल है, परफेक्ट मेडिकल है, किसी में कोई दिक्कत नहीं। और बाकी सिर्फ दिल्ली जोन ने ऐसा किया, बाकी 15 जोन ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सही वर्टिकल रिजर्वेशन को लागू करा है। ये दिल्ली जोन में ही घपला। हाँ, ये सिर्फ दिल्ली जोन में घपला हुआ है सबसे ज़्यादा। दिल्ली में ना कोई डाटा पब्लिश कर रहे हैं, हमने बहुत दबाव बनाया कि वेबसाइट पे कम से कम डाटा तो अपलोड करो। आखिर में ये आप लोगों का क्या मांग है कि हमारी ये मांग है जो भी वर्टिकल रिजर्वेशन लागू करो, जो हमेशा चलता हुआ है, सभी सेंट्रल जॉब में होता है, जो भी सेंट्रल की जॉब होती है वो सेंट्रल के हिसाब से हो, जो भी और चाहे बाकी जोन में हुआ ऐसी दिल्ली जोन करो। जो भी जिस बंदे की पोस्ट जो भी मिली है सारा डाटा वेबसाइट पे रिलीज करे, क्या है क्या नहीं है। किसी 15 बोर्ड टोटल सर 16 बोर्ड हैं, जिनमें से के चेन्नई और हुबली 2 ऐसे जोन हैं जिन्होंने C1 तक जो मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाता है रेलवे में कि C1 तक जो है आपको जॉब दे दी जाएगी, उन्होंने सबको जॉब दी है। C1 से जो बिलो हैं उन सबको जो है उन्होंने अनफिट किया है, क्योंकि उनकी तो पोस्ट थी नहीं। चेन्नई और हुबली ने जो काम किया है, हम ये चाहते हैं कि सारे जोन इस काम को करें। और हम सब जो बंदे मतलब 5 साल से इस काम में लगे हुए थे, हम चाहते कहीं और मेहनत कर सकते थे, कोई काम देखते। हम 5 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं रोज़गार की तलाश में, और आज जब हमारे रोज़गार का नंबर आया तो उन्होंने जानबूझकर हमारी वैकेंसी को पहले तो रिवाइज़ किया, घटा दिया, और घटाने के बाद जो वैकेंसी बची थी उनको भी मतलब पता नहीं चल पाया किस तरह से इन्होंने एडजस्ट की हैं, मतलब बस ख़त्म कर दी हैं। मतलब जो 5-5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट में सब कुछ होने के बाद, मेडिकल होने के बाद सीटें घटा दी गई और ये बच्चे बाहर कर दिए गए हैं। और जबकि ये बच्चे बिल्कुल फिट थे, मेडिकली ये बिल्कुल ओके हैं, उसके बाद भी इनको पोस्ट नहीं मिल रहा है। अंत में रेल मंत्री से क्या मांगे हैं आपकी? सर हम चाहते हैं सभी को पोस्ट मिलनी चाहिए, जो 1 बाय 1 में पास हुए थे सभी को पोस्ट मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। चलिए, तो हम रेल इनके माध्यम से मंत्री जी से जी इसमें लिखा हुआ है योर नेम इज इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट बट कुड नॉट बी अलॉटेड पोस्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। हमें 1 बाय 1 में पास किया गया था, उसके बाद भी ये चीज़ें हमारे स्टेटस पे लिखा है। जी, ये साफ इनके पास जो मैसेज आया है उसमें साफ लिखा है जब 1 बाय 1 में इनको सिलेक्ट किया गया है, यानी उतना ही सिलेक्शन हुआ है जितना पोस्ट है, उसके बावजूद भी इनको कहा गया है कि अब सीट अवेलेबल नहीं है। तो फिर वो पोस्ट कहाँ गई? जो वैकेंसी 2900 थी वो घट के 700 कैसे हो गई? यानी कहीं ना कहीं इसमें घपला है। तो इन सब की मांग है और मंत्री जी से आग्रह है कि रेल मंत्री जी इनकी मांगे सुने और सुन के इनका समाधान करें, क्योंकि ये बच्चे कहाँ जाएंगे? काफ़ी दूर दूर से बच्चे, अलग कहाँ से आए हैं आप? जी हम बिहार से आए हैं सर। बिहार में कहाँ से? बिहार गया जिला चाकंद बाजार से आए हैं। ये दिल्ली बोर्ड से भरे थे? जी सर, हम दिल्ली बोर्ड से भरे थे। 1/1 का मांग हमारी पूरी किया जाए, इसी कारण इन्होंने रेलवे ने विकलांगों के साथ भी तो वेस्ट बंगाल से आए, पुरुलिया जिला से। हाँ, बंगाल से, दुर्गापुर से। ठीक है। बोर्ड यही दिल्ली का? नहीं, दिल्ली नहीं है, हमारा इन्हें पर गुवाहाटी है। उधर क्या किया, जो B2 और C1 का जो कैंडिडेट है उसको सही से पोस्ट नहीं दिया। बहुत सारे कैंडिडेट है जिसको अदर जो हायर मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको पोस्ट मिल गया, लेकिन हमारा जो B2 और C1 का है उसको पोस्ट नहीं मिला। ठीक है। और ये 19 वाले वैकेंसी में हुआ है? हाँ, 19 वाले RRC जो 012019 का वैकेंसी उसमें ही हुआ है। सभी RRC जोन का एक ही हाल है, सभी जोन इंडिया की जब सभी स्टेट का एक RRC है, सभी जोन का एक ही हाल है। ठीक है। अगर ये कोई नेता या मंत्री का उसका जो पुत्री या छेला का होता तो ये कोई बात नहीं होता। ठीक है। क्योंकि वो लोग ये सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, सर्वाइव हम लोग कर रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम उसका होता तो वो लोग समझ जाते कि क्या प्रॉब्लम क्या है। हम लोग का बॉस भी खड़ रहा है, एज भी खड़ रहा है, हम लोग अप्लाई भी फिर भी कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो ये लगभग हर जोन का ये हाल है और जो 2019 की जो वैकेंसी है उसी में ये घपला ऐसा हुआ है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मांगे मंत्री जी सुनेंगे और इस पे विचार करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।